जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सहित बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मंत्री लेसी सिंह, मंत्री रत्नेश सदा ने भाग लिया। इस सम्मेलन के उद्घाटन में कार्यकर्ताओं ने मंत्री एवं कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मखाना का माला पहनाकर स्वागत किया। इस सम्मेलन में आए नेताओं ने आने वाले विधानसभा के चुनाव में 225 सीटों के लक्ष्य पर विशेष जोर दिया। मंत्रियों ने कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हर हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि मैं एक दो बात आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारे सारे साथियों ने अपनी बात रख दी है और जब से हम लोग जिला सम्मेलन शुरू किए हैं, पार्टी का यह लगभग आज सारा सम्मेलन जिला और पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन पर 20 वर्षों के शासन में एक छींटा तक नहीं पड़ा। हम लोगों के पास सांसद होने के नाते सबसे ज़्यादा एम्स में लोग इलाज को लेकर पैरवी करवाने आते हैं। इसी कारण दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जा रहा है। 500 से ऊपर कार्यकर्ता आए हैं और उनसे हमारी यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास को सुदृढ़ करके उनके हाथ मजबूत करें और उनको जीत दिलाएं। आप अलीबाग चुनाव लड़ेंगे इस बार? जी जरूर लड़ेंगे। क्या नाम जी नाम बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम नीतीश प्रभाकर। तमाम लोगों के नाम से भवन आज हमारे सभी कार्यकर्ता दरभंगा जिला से कोने से भारी संख्या में लाभान्वित हुआ है और हमारा कार्यकर्ता का एक ही उद्देश्य है 2024 फिर से नीतीश। हम लोग 25 के लिए पूर्ण तैयारी जनता दल यू के हमारे कार्यकर्ता और हम लोग महिलाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। इसकी आज हम लोग साबित करेंगे कि हम लोग कितना 2025 के लिए कितना ऊर्जावान से हम लोग तैयारी में लग गए। आपको फिर से हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, दरभंगा के बारे में बताने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोगों के बारे में किस समय यहाँ विकास हुआ है ये यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। किस समय हुआ हमारे नेता कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि भारत का विकास बिहार के बिना संभव नहीं और बिहार का विकास दरभंगा के बिना संभव नहीं। और जिसका चर्चा माननीय मंत्री मदन सहनी जी किए हैं अपने संबोधन में, इन्होंने बताया है माननीय मुख्यमंत्री जी जो 19 साल में बिहार को जो विकास किया, हम लोगों के पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यही निर्णय लिया गया कि 2025 में फिर नीतीश कुमार, 2025 से 225 फिर से नीतीश। इस बार भारी संख्या में महिलाओं की कार्यकर्ता की जुटानी हो रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमारे नेता ने हर वर्ग में महिला को आरक्षण दिए हैं, चाहे नौकरी हो चाहे पंचायत का आरक्षण हो, सब में जो है महिला को आरक्षण दिए हैं। तो हमारे जो महिला बहन हैं, इन्हें हम लोग मांग करते हैं कि महिला का जो है प्रतिनिधि दरभंगा जिला में जनता दल यू में एक सीट मिलना चाहिए हमारे पार्टी की ओर से। संविधान के उजेतनी जाकर लोग चली छे, संविधान में सही छन कि नहीं छन, ध्यान हमरा पता चली कि संविधानक पोथी एके बड़का छे, अब एतनी टा के लोग घूम रहल छे। लेकिन अहाँ घूमै छी, अहाँ मैग्नेग्राफी ग्लास से अहाँ ओकरा पढ़ियो, ओहिमे स्पष्ट लिखल छै कि मुख्यमंत्री के असिस्ट करै ले, मुख्यमंत्री के सहयोग करै ले एक मंत्रिमंडल के गठन होइ छै और ओहि मंत्रिमंडल के सिर्फ काज रहै छै कि मुख्यमंत्री के जे निर्णय रहल, मुख्यमंत्री के जे विजन रहल, मुख्यमंत्री के जे इच्छा रहल तेकरा रोड पर आए। आइए संजय झा जी एक सब बहुत बड़ा काज के लिए था। मदन सहनी जी बोल रहे थे, आजकल लोकसभा में, कल राज्यसभा में चर्चा, मुझे भी बोलना है मदन जी, संविधान के ऊपर।
अब बताइए, संविधान पर चर्चा हो, इस चुनाव में तो भारी कंफ्यूजन किया था कि संविधान खतरे में है। इस देश में संविधान कब खतरे में आया? नीतीश कुमार जी 19 महीना जेल में रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने जेल में रखा। 19 महीना जेल में आपातकाल लगा था। संविधान खतरा में तभी रहा जब कांग्रेस की सरकार आई है। नरेंद्र मोदी जी तो 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, इतना सपोर्ट है, कहां खतरा में संविधान आया? उस पर डिबेट चल रहा है पार्लियामेंट। लोकसभा का डिबेट हो गया कल, और कल से राज्यसभा में 2 दिन डिबेट चलेगा। अब पार्टी की तरफ से हमको भी बोलना है, राज्यसभा में बात रखना है संविधान के ऊपर। तो देश में मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए एक ही अपील आप लोगों से करूंगा। पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ, अगर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और कोसी सुपौल के साथ ही मदद नहीं करते तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। गड़बड़ा गया था चुनाव। इसी तरफ जब हम लोगों का रिजल्ट ठीक होना शुरू हुआ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, मेरे बात को कुछ लोग बोले, मैं आप नहीं बोलता हूँ, मेरा कहने का मतलब एक ही है। मैंने कहा एक जगह भाषण में कि भाई आपको लगता है होता है कि नीतीश कुमार का तो गड़बड़ हो गया, इस पार्टी का क्या होगा? उसी समय देखिए क्यों कि जनता का आशीर्वाद उन पे, उन्होंने ईमानदारी से बिहार के लिए काम किया, इसलिए